हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। हम सुन रहे हैं पौष मास की कथा श्रृंखला का। पिछली कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का आभार। कृपया मेरे साथ इस कथा में अंत तक बने रहे। एक समय की बात है, एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसके पति उसे लेने मायके आए। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में वापस आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया। वह लड़की वहीं बैठी रही। उस लड़की ने एक लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। वह बैठी हुई मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह हुए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर बने। अब तो ठाकुर जी से मेरा नया संबंध जुड़ गया है और वह मन ही मन प्रसन्न होने लगी। देखो ठाकुर जी, आज से आप मेरे देवर और मैं आपकी भाभी हूँ। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक वहाँ आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, अभी तो मैं वृंदावन में आई हूँ और मैं यहाँ नहीं हूँ। भाभी कहकर कौन मुझे बुला रहा है। इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा और गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो उसकी बदनामी होगी। अब यह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाएं। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़ लेती हूँ, कहीं घूंघट उठाकर देखने न लगे। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसके सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई। अब तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर आओ। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं। जैसे ही लड़की ने घूंघट उठा के देखा तो सामने वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह जोर से चिल्लाने लगी, सुनिए जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो भाभी भाभी कहकर भागा था, यह वही बालक है, आइए इसे पकड़ लीजिए। पति ने कहा, कहाँ है, अभी मैं उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके वह बोली, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक इनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन दे दिए। इस प्रकार प्रभु कृष्ण ने अपने भक्त को दर्शन दिए। जय श्री हरि विष्णु। इस कथा के श्रवण के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार।